कानूनों से शराबबंदी कानून का कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं बेमानी हो। समीक्षा इस बात की नहीं होती है कि हम कानून को वापस ले लें। समीक्षा इस बात की होती है कि कैसे हम इसको और प्रभावी तरीके से लागू कर सकें कि जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है वहां भी बिहार से ज्यादा मौतें होती हैं जहरीली शराब पीने से। आप शराबबंदी की नीति पर इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते हैं, यह अनुचित है। बिहार में इन दिनों जहरीली शराब से कई लोगों की जान चल गई है और ये सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में आए दिन करीब 13 लोग जो है वो मर गए हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सरकार की बातें निकल के सामने आ रही कि क्या इस पर समीक्षा होगी या संशोधन होगा। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता है। सर, ये सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि कई लोग मर रहे हैं, क्या इसमें संशोधन या फिर समीक्षा होगी? देखिए, समीक्षा तो समय समय पर होती है। समीक्षा इस बात की नहीं होती है कि हम कानून को वापस ले लें। समीक्षा इस बात की होती है कि कैसे हम इसको और प्रभावी तरीके से लागू कर सके, कैसे जन सहयोग मिले, लोगों का सहयोग मिले और यह जो मुहिम है वो कामयाब हो पाए। रहा सवाल आपने जहरीली शराब से लोगों के बनने का जिक्र किया, कहीं भी एक भी मौत होती है तो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। लेकिन आप आंकड़े अगर उठाकर देखेंगे, मैं आपके सामने रख भी सकता हूं कि जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है वहां भी बिहार से ज्यादा मौतें होती हैं जहरीली शराब पीने से। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मौत हो रही है तो उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन मामला ये है ना कि शराबबंदी एक तरफ है और कोई जहरीली शराब से को पीकर कंज्यूम करके काल के गाल में समा जा रहा है। इन दोनों मसलों को जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप शराबबंदी की नीति पर इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते हैं, यह अनुचित है। भाई, सभी पार्टियों ने मिलकर समर्थन किया था ना, किसी एक पार्टी ने तो पास नहीं कर दिया था इस कानून को। तो विधानमंडल में जब सभी पार्टियों ने मिलकर समर्थन किया तो अब अगर कहीं से विरोधाभास आता है तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। लेकिन आपने कहा कि सभी पार्टी ने मिलकर समर्थन किया था, अब तमाम वही पार्टी हैं जो उसी के विरोध में आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा दर्जा है उनके पास प्राप्त, वो भी अब कह रहे हैं कि समीक्षा के साथ छोड़ दीजिए। जब 3 कृषि कानून बिल वापस हो सकते हैं तो शराबबंदी कानून का बिल क्यों नहीं वापस? हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुत सम्मानित और वरिष्ठ नेता है, एक आम सा आदमी भी अपनी बात को कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों से शराबबंदी कानून का कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं बेमानी होगा। कृषि कानून अभी ठीक से लागू भी नहीं हुए थे। हमारे इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई उसके विरोध में इतने लंबे समय तक रहे। प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, इस वजह से वापस किया गया। भाई, शराबबंदी का कानून पास हुए तो अब 7 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और इतना अच्छा और बेहतर माहौल है शराबबंदी के बाद। अब जाकर देखिए उन महिलाओं के घर में जहां डोमेस्टिक वायलेंस था, जिनके पति शराब में ही अपना सब कुछ बर्बाद करके चले आते थे, उन लोगों से अगर कोई जाकर कह रहा हो कि आपके यहाँ दोबारा शराब शुरू कर दें तो शायद वो महिलाएं झाड़ू से स्वागत करें। तो मामला ये है ना कि भाई, लोग कहने के लिए कहते हैं, हम तो हमेशा आग्रह करते हैं कि भाई एक बार जनता की नब्ज टटोल लीजिए आप लोग और प्रस्ताव ला करके देखिए कैसा जन समर्थन आपको मिलता है। आप सर्वे करा लीजिए। आप लोग तो लगातार लोगों के बीच में भी रहते हैं, आप जाकर महिलाओं से पूछिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महिला कहेगी कि शराबबंदी गलत चीज है, शराब को फिर से शुरू कर देना चाहिए। कल हमने भी स्टिंग किया था, उसमें भी कई लोग नजर आए हैं। पटना में ही शराब का धंधा चला, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? जब पत्रकार ढूंढ रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं? देखिए, हम लोग तो हमेशा धन्यवाद देते हैं उन पत्रकारों को जो कि एक स्टेप आगे बढ़कर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और जो गड़बड़ी कर रहे होते हैं उन पर उनका पर्दाफाश करते हैं। पुलिस विभाग के 250 से ज़्यादा, जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति है, और एक्साइज डिपार्टमेंट के 10 से ज़्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई होकर उनको बर्खास्त किया जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। कानून बनाया गया है एक अच्छी मंशा से, सख्ती से लागू हो सके, लेकिन हर कानून जब बनता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने वाले लोग रहते ही हैं। अरे, हत्या के लिए, लूट के लिए, बलात्कार के लिए, अन्य जघन्य अपराधों के लिए भी कानून है, लेकिन उसके बावजूद वो अपराध होते हैं। तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम कानून में ढिलाई दे दें। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम शराबबंदी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गड़बड़ी करने वाले लोग नपेंगे भी। अविश्वास प्रस्ताव लाएगी राजद, कह रही है इस बार बजट सत्र में, कैसे देखेंगे? फिर बेचारे लोगों को तो खुद पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी वो लोग अंदर से बोलते होंगे हमारी सरकार आने वाली होगी, तो अंदर का विश्वास एक बार जरूर डगमगाता होगा और अंदर का विश्वास एक बार जरूर कहता होगा कि भैया कितना झूठ बोलोगे। अब तो होली बीत गई, दिवाली बीत गई, छठ बीत गया, नया साल आ गया, खड़मास भी बीत गया, तो उनके विश्वास को डगमगाने दीजिए। अच्छा, एक सवाल और इसलिए बन रहा है क्योंकि एनडीए को लेकर बातें हो रही हैं। आपकी भी नोकझोंक दिखी है ट्विटर पे संजय जायसवाल के साथ, और आपके पूर्व विधायक है वो कह रहे हैं कि संजय जायसवाल भी शराब पीते हैं। इसको कैसे आप देखेंगे?
देखिए, मैंने तो नीति की बात की है। अब अन्य लोगों ने क्या कहा मैंने नहीं देखा है, मैंने तो नीति की बात कही। भाई, शराबबंदी की नीति के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जब सभी लोगों ने मिलकर समर्थन किया था तो प्रशासन की, सरकार की जवाबदेही तो है ही, लेकिन पक्ष विपक्ष, आम जनमानस, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी कितना बेहतर संदेश दे रहे थे महिलाओं को। अगर आपको आसपास कोई शराब पीता हुआ दिख रहा हो या आपको कुछ गड़बड़ी मालूम चल रही हो, बर्तन बजाइए, लोगों को बताइए। तो हमने तो हमेशा अपनी नीति की बात कही है, मजबूती से अपनी नीति की बात कही है। अच्छा, ये बातें इसलिए भी उठ रही है कि स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं 24 सीटों पर, 13 सीटों पर ऐसे भी बीजेपी के अभी उम्मीदवार रह चुके हैं, एमएलसी भी रहे, 50-50 की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो कहाँ जाएंगे मांझी और मुकेश सहनी? देखिए, शराबबंदी के मुद्दे से किसी भी चुनाव को, चाहे वो यूपी चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, हमारा गठबंधन हो, सरकार हो, इन सबको जोड़कर देखना उचित नहीं है। एकदम अलग सा मुद्दा है। और दूसरा, आपने सवाल किया कि भाई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है, अंतिम रूप से गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर निर्णय लेते हैं। मीडिया ट्रायल से तो हो नहीं सकता है। मैं आपसे कह दूं कितनी सीटें हैं उतनी सीटें हैं, ऐसा उचित नहीं होता है, और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। तो जब गठबंधन के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, अंतिम रूप से उसमें निर्णय लिया जाएगा और चीज़ें आपके सामने आएंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि मेरे दम पर सरकार चल रही है, हम हट गए तो सरकार गिर जाएगी। कि मुकेश सहनी जी गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उन्होंने कहा है, और मुझे लगता है कि वो भी इस बात को जानते हैं कि सभी घटक दलों का एक साथ मजबूती से रहना बेहद आवश्यक है। और उन्होंने समय समय पर बयान दिया है कि मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी। अच्छा, केंद्र में आपके भी मंत्री हैं, तो क्या आरसीपी सिंह से आप लोग मांग करेंगे कि केंद्र में ही बोले शराबबंदी हो? नहीं, देखिए, गांधी जी के विचारों के अनुरूप तो पूरे देश में लोगों को चलना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बिहार के मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाता है। तो एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आम जनमानस की यह भावना होती है कि शराब, नशा, ये सब खराब चीज़ है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लगी थी तो पूर्ण रूप से रहेगी, इसको लेकर कोई भी कतई नहीं बरती जाएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।